गुरुजी नमस्कार। आपको क्यों बार बार एक बात बोली जाती है कि बड़े मंदिर ज़रूर जाइएगा? आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ विज़िट बड़े मंदिर, एक बार ज़रूर जाइए अगर आप नहीं गए हैं। और आजकल सत्संग भी जो आ रहे हैं बैक टू बैक, वो या तो आ रहे हैं मंत्र जाप के बारे में या बड़े मंदिर के बारे में। ये बैक टू बैक जब आते हैं ना एक जैसे सत्संग, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज होता है। क्या होता है मैसेज? आंटी का सत्संग सुनिए, उसमें काफ़ी कुछ आंटी ने बताया है। सुनते हैं सत्संग, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है। बड़े मंदिर के बारे में है, वहाँ की कृपा के बारे में, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में, कैसे आंटी के ब्रदर को गुरु जी ने जॉब से निकलते निकलते बचाया और बड़े मंदिर जाने के बाद कैसे उनके जो बैक में पेन था, प्रॉब्लम थी बॉडी में, कैसे दूर की। आइए सब सुनते हैं सत्संग, उसके बाद मैं आपसे मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूँगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी नितिन अंकल जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं गुरु जी के साथ मई 2022 में जुड़ी थी। मैं इंस्टाग्राम पर गुरु जी के स्वरूप देखा करती थी, गुरु जी के पोस्ट देखा करती थी। तो मुझे बड़ी इच्छा जागती थी मेरे मन में कि मैं भी गुरु जी की सेवा करूं, गुरु जी की भक्ति करूं। तो गुरु जी के नाम से कुछ संगत जी ने आईडीज़ बना रखी थी, तो मैंने उसमें से 2-4 आईडीज़ को फॉलो कर लिया। उनमें से एक आईडी थी हिमानी दी की। मैंने हिमानी दी से बात करी, जिन्होंने गुरुजी के नाम से आईडी बना रखी थी। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा दी ये गुरुजी के स्वरूप हमें कहाँ से मिल सकता है, हम कहाँ से ले सकते हैं? तो हिमानी दी ने कहा कि हम गुरुजी के स्वरूप को खरीद नहीं सकते, वो ब्लेसिंग्स के रूप में अपने आप हमारे पास आते हैं जब गुरुजी चाहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है दी, अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप आता है तो प्लीज़ आप मुझे एक दे दीजिएगा। हिमानी दी ने कहा ठीक है, जब मेरे पास आएगा तो मैं आपके पास भिजवा दूँगी। फिर हिमानी दी ने मेरे पास स्वरूप भिजवाया और मैं जब मुझे वो स्वरूप मिला तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। शुक्राना 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 गुरुजी। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप लेके फ्रेम कराने के लिए मार्केट गई। मार्केट में मैंने शॉप में जाके मैंने बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप का फ्रेम कराना है, ये कितने में हो जाएगा, कितना चार्ज लगेगा इसका? तो किसी ने हमें 3,000 बोला, किसी ने मुझे 2,500 बोला। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। मैं सारी मार्केट में घूम गई, मैंने सभी शॉप से पूछा, किसी ने भी मुझे 1,000 रुपये में फ्रेम करके नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त सिर्फ 1,000 रुपये ही थे। तो किसी ने भी मुझे 1,000 रुपये फ्रेम करके नहीं दिया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपये हैं और सभी मुझे इतना ज़्यादा रेट बता रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरी मदद कीजिए गुरुजी। तो मेरे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा था। हमारे एक लास्ट शॉप थी, वो हमारे नेबर थे पहले। तो मैं उनकी शॉप पर गई, मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल जी मेरे पास मुझे गुरुजी का स्वरूप है, मुझे ये फ्रेम कराना है। मैंने उनसे पूछा कि कितने चार्ज लगेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि 1,000-1,500 लगेंगे। तो मैंने उनको कहा कि अंकल जी मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं, आप मुझे ये फ्रेम करके दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे कि गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया हो कि हाँ भाई इसके पास इतने पैसे हैं तो इतने में ही इनको करके दे देते हैं। तो मैंने उनको 500 रुपये एडवांस दे दिए और मैंने उनको कहा कि अंकल जी आप ये फ्रेम कर दीजिए गुरुजी का स्वरूप, और जब ये फ्रेम हो जाएगा तो मैं आपको बाकी का जो बैलेंस है मैं आपको दे जाऊंगी। फिर मैं उनकी शॉप पर गई, उन्होंने फ्रेम किया, मैं गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए गई। तो मैंने उनको सिर्फ 500 रुपये दिए और उन्होंने मुझे स्वरूप दे दिया और मैंने उनसे स्वरूप लिया। और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि इतने कम है, ज़्यादा है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। जैसे कि गुरुजी ने ही उनको उसके मुख से बुलवाया हो कि हाँ इतने का हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। मैंने उनको 500 रुपये दिए, उन्होंने 500 रुपये लेके रख लिए और उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। मैं गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आ गई और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिया। मतलब मैं उनकी भक्ति करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, मुझे बहुत 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 खुशी होती है। ऐसी गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। ऐसी बहुत बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो बहुत सारे हैं, जो एक वीडियो में नहीं हो, एक रिकॉर्डिंग में भी नहीं हो पाएंगे। एक बड़ा सत्संग ये है कि मेरे बड़े भैया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी जो कंपनी की जो ऑनर थी वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अब सब सब डर गए कि कंपनी है, ऑनर ही जब नहीं रहे तो कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि उनकी जो फैमिली थी उसमें कोई भी नहीं था कंपनी को हैंडल करने के लिए, उनका सिर्फ एक बेटा था।
तो सब डर गए कि ये कंपनी बंद हो जाएगी तो सबकी जॉब छूट जाएगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे भैया की, बड़े भैया की जॉब बचा लीजिए, उनकी जॉब ना छूटे। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मेरे बड़े भैया की जॉब नहीं छूटी। उनके बेटे ने जो कंपनी की जो ऑनर थी, उनके बेटे ने कंपनी को टेक ओवर किया और वो कंपनी अभी भी चल रही है और गुरुजी ने मेरे बड़े भैया की जॉब बचा ली। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बड़े भैया की जॉब बचा ली। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जॉब होना, घर का खर्चा निकालने के लिए पैसे होना कितना ज़रूरी है, ये सब जानते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे बड़े भैया की जॉब बचा ली। आपने इतना ब्लेस किया मेरे बड़े भैया को, मुझे ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर आना है, मुझे बड़ा मन है, मुझे आपके बड़े मंदिर आना है, मुझे सत्संग में भी आना है, मुझे बहुत मन है। तो मेरे पास कोई ज़रिया मतलब कोई था नहीं कि मैं किसी को जानती नहीं थी कि मैं हिमानी दी भी बहुत, हिमानी दी यहाँ पे नहीं रहती हैं, वो शायद दिल्ली से थोड़ा दूर दूर रहती है शायद। तो मैंने उनको कहा कि मतलब कि गुरुजी से मैंने अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मुझे सत्संग में आना है। तो मुझे पता चला कि मेरी एक चाची जी हैं जो हमारे रिश्ते में चाची जी लगती हैं, उनके घर में भी गुरुजी हैं, वो गुरुजी को मानते हैं, उनके घर में गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो मैंने मेरे बड़े भैया ने मुझे ये बात बताई थी। तो मैंने बड़े भैया को बोला कि मैंने कहा अच्छा भैया, अगर चाची जी के यहाँ पे अब सत्संग अगर होंगे तो आप मुझे बताइएगा, जब मैं उनके पास जाऊँगी, मैं उनके पास जाऊँगी, सत्संग में जाऊँगी मैं। तो बड़े बहन ने कहा ठीक है मैं बता दूँगा। फिर जब सत्संग हुआ तो मुझे बड़े बहन ने बताया कि हाँ गुरु चाची जी के यहाँ सत्संग है, तुम चले जाओ। तो मैंने चाची जी को कॉल किया, मैंने चाची से पूछा, मैंने कहा चाची जी आप मुझे लोकेशन वगैरह बता दीजिए, मैं आ जाती हूँ। तो मैं पहली बार जब मैं सत्संग में गई, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। मैं जब सत्संग में गई और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि हम पहली बार मैं गई थी उनके यहाँ और मैं कैब से गई थी, तो मुझे रास्ता वगैरह कुछ भी पता नहीं था। और मैं 3 बजे का सत्संग था, 3 बजे शुरू होने वाला था सत्संग, और मैं 3 बजे से सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मैं पहुंची थी वहाँ पे। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मुझे सत्संग शुरू होने से पहले ही बचा दिया। गुरुजी का जब वेलकम हुआ तो मैं वहाँ पे मौजूद थी और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सत्संग शुरू होने से पहले ही पहुँचा दिया और मैंने आपका वेलकम किया। मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और जब मैं सत्संग में बैठी, मैंने लंगर प्रसाद खाया, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के बिल्कुल एकदम सामने बिठाया, एकदम सामने, और मैं बहुत 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 खुश हुई। गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था और मैं उनको देखे जा रही थी। और जब गुरुजी के शब्द गुरबानी चल रही थी, गुरुजी के सत्संग चल रहा था, तो मैं रोने लगी और मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। मैं गुरुजी को देखे जा रही हूँ। मतलब मुझे इतनी खुशी थी अपने पहले सत्संग जब मैंने अटेंड किया। मुझे बहुत 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 खुशी, मैं खुशी के मारे रोने लगी, रोए जा रही थी मैं। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी। ऐसे ही बहुत छोटे बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे, जो कि एक रिकॉर्डिंग में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मैं एक और फिर मैंने गुरुजी से कहा, एक और सत्संग है, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, मुझे बड़े मंदिर आना है, मुझे बहुत मन है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ। तो मुझे फिर मैंने मेरे घर में इतना कोई मतलब गुरुजी के बारे में जानता नहीं है, घर वाले इतना उनको पता नहीं घर वालों को। तो मैं चाची जी के साथ ही मैंने चाची जी को कहा कि चाची जी अगर आप बड़े मंदिर जाते हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं भी आपके साथ बड़े मंदिर चलूँगी। तो ठीक चाची जी ने कहा ठीक है। चाची जी ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि हाँ वो बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप भी चलो। तो उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे बड़े मंदिर बुला लिया इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने जब सत्संग अटेंड किया था, मुझे उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया। तो जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मैं सुबह से भूखी थी पूरी। हम लोग शायद 11 बजे यहाँ से निकले थे, क्योंकि चाची जी दूर रहती, तो उनको मेरे घर तक आने में टाइम लगा था। तो हम यहाँ से निकले 11 बजे के आसपास। तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैं खुशी की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया कि मुझे मंदिर जाना गुरुजी के दर्शन करने। तो मैं जब गुरुजी के मंदिर पहुँची, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला मुझे। तो मैं गुरुजी के दर्शन किए, फिर मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद लिया, मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया
और जब मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तो कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपका अलग अलग शुक्राना, मैंने आपका लंगर प्रसाद खाया, मेरा पेट भर गया, मुझे भूख लग रही थी। क्षमा करना गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो तो। मैंने गुरुजी से ऐसे कहा कि मुझे भूख लग रही थी, मेरा पेट भर गया, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और मुझे आपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और जब मैं बड़े मंदिर गई, मुझे ना गुरुजी का ना पीले चोले वाला स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। मेरे पास जो स्वरूप है वो गुरुजी के लाल चोले में है, लाल चोले वाला स्वरूप मेरे पास है, लेकिन मुझे ना गुरुजी का पीला चोले वाला स्वरूप बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे मन में ऐसे बात आ रही थी। फिर जब मंदिर से हम वापस आ रहे थे ना, तो जो सेवादार जो होते हैं, जो हमें बाहर कार में बाहर छोड़ने आते हैं, तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे ना गुरुजी का ना पीला चोले वाला स्वरूप मिल जाए, कहीं से मुझे पीला चोले वाला स्वरूप मिल जाए। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब हम जो सेवादार जो जिस गाड़ी में बैठ के बाहर तक आए थे, जो बाहर तक जिसमें हम सेवादार ने हमें छोड़ा था, वो सेवादार अंकल ने हमें पीले चोले वाला पॉकेट स्वरूप दिया। और मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मुझे भी दिया, मेरी चाची जी को भी दिया, मेरी एक और चाची जी मेरे साथ थी उनको भी दिया, हम तीनों को उन सेवादार जी ने हमें पीले चोले वाला स्वरूप दिया। और मैं वो स्वरूप लेके इतनी खुश हुई, मैंने कहा ओह माय गॉड, मतलब गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरे मन की बात गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली कि मुझे वो पीले चोले वाला स्वरूप दे दिया। और मैं उसको देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इतनी जल्दी बात सुनी, मेरी मन की बात सुन ली और आपने मुझे वो स्वरूप दे दिया, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं दोबारा सत्संग में गई चाची जी के घर, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे पैरों के दर्द को ठीक कर दीजिए, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी ने सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी ने मेरे पैरों का दर्द पूरी तरह ठीक कर दिया। मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दिया और मैं इतने आराम से आपके सत्संग में बैठ पाई, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। एक बड़ा सत्संग और है कि मैं जिम करती हूँ, तो मैं जिम में जब मैं वर्कआउट कर रही थी, तो वर्कआउट करते करते मैंने बैक बेंडिंग की, और मैं जब बैक बेंडिंग कर रही थी तो मेरे पता नहीं क्या नस दबी, स्पाइन में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुई कि मुझे ना बहुत दर्द होने लगा एकदम से, अचानक से। मैं चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, बैक बेंडिंग नहीं कर पा रही थी, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। मैं 15-20 दिन तक मैं बेड में रही, बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी मैं कर नहीं पा रही थी, सॉरी, कोई भी एक्टिविटी मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरे इस दर्द को ठीक कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ ठीक कर दीजिए। मैंने बहुत अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, ये दर्द मेरा ठीक कर दीजिए। फिर एक दिन लेटे लेटे मैं बहुत दिन से बेड पे थी, तो लेटे लेटे मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो मैं ऐसी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रही थी, तो गुरुजी की एक वीडियो है, गुरुजी ने उसमें कहा आजा फिर बड़े मंदिर आजा फिर, ऐसे उन्होंने बोला गुरुजी ने। तो मैं कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप मुझे बुलाना चाहते हैं गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो मैं बड़े मंदिर गई, मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, इतना ब्लेस किया कि मैं चल के, और मैं ट्रैवल करके, ऑटो से गई थी, मैं ट्रैवल करके मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी का ही बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी मम्मा भी आना चाहती हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी बुला लीजिए। तो मैं अपनी मम्मी के साथ ऑटो में बड़े मंदिर गई, और मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी, मुझे ब्लेस किया कि मुझे बड़े मंदिर तक मैं बड़े मंदिर तक पहुंच पाई। और मैं बड़े मंदिर गई, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का चाय प्रसाद पिया और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। जब मैं वापस जब घर आई हूँ ना, उसके बाद मैं ऐसे भाग रही हूँ पूरे घर में, मेरे घर वाले मुझे देख के हैरान नहीं करे इसको क्या हो गया, ये एकदम कैसे ठीक हो गई। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग है भाई, गुरुजी की मेहर है मेरे ऊपर कि मुझे गुरुजी ने पूरी तरह ठीक कर दिया। और सब मुझे देख के हैरान कि मैं एकदम से कैसे ठीक हो गई। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं गुरुजी को जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया, आपने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया। मैं चल भी पा रही हूँ, सारे काम कर पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, बेड पर सब कुछ कर पा रही हूँ मैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया, आपने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। लेकिन नितिन अंकल जी ने कहा है कि जो
रिकॉर्डिंग है वो 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी इतना ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतने ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी मैं अपनी दूसरी वीडियो में, दूसरी रिकॉर्डिंग में अपने और सत्संग भी ऐड करूँगी और सत्संग रिकॉर्ड करूँगी। अभी के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ, थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से अच्छे से सुन पाएँ। और कुछ सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, आप तो बख्शनहार हैं गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। आपके हर रहमो करम के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे और मेरी फैमिली को इतना ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, सर्वत्ता भला गुरुजी, सर्वत्ता भला गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू निशा आंटी। निशा जी ने अपना सत्संग शेयर किया है दिल्ली से। मैंने बोला तो था कि छोटा करना है 30 मिनट में, बट आपने 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मेरे ऊपर मत डालो ये बात। अभी आप इतना ही सत्संग और कर सकते थे रिकॉर्ड। वो एक जनरल टाइम फ्रेम दिया है, 30 के 35 मिनट भी होंगे, 40 भी होंगे, इट्स ओके। बट जो मिनिमम टाइम है दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट 10 मिनट्स। मैक्सिमम की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, 30 to 40 मिनट्स भी हो सकता है, दैट्स ओके। बट आपने जो किया है अभी 15 मिनट का किया है। यू हैव द टाइम, अभी था आपके पास टाइम। चलिए, आपने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताई और मुझे यकीन है कि आज आपका सत्संग सुनने के बाद बहुत सारी संगत, एनकरेजमेंट उनको मिलेगी बड़े मंदिर जाने के लिए जो नहीं गए हैं। मेरा भी बुलावा आ गया है बड़े मंदिर का, तो गुरुजी की कृपा हुई तो आई विल ऑल्सो गो दिस वीक। तो जब जिसका बुलावा आया है तो ज़रूर जाइए। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि बड़े मंदिर जाना चाहिए तो बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करिए, एक बार दर्शन करके ज़रूर आइए, जाइएगा। अगर कुछ खास ना होता तो मैं इतनी बार आपसे ना कहता। कुछ मिलेगा, जाने से मिलेगा। चलिए, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ आज की मोटिवेशनल स्टोरी। जय गुरु जी। राजा अकबर को सपना आया कि उनके सारे दांत गिर गए हैं और मुंह में केवल एक दांत बचा है। सुबह होते ही अकबर ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और सपने का अर्थ पूछा। कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी गंभीर हो गया और बोला, बादशाह सलामत, आपका सपना अच्छा नहीं है। यह सुनकर अकबर बोला, सपने का जो भी अर्थ है साफ साफ कहो, याद रहे कोई बात छुपाना मत। बादशाह ने अपना मन कड़ा कर लिया कि जो भी सपने में होगा उसे मानना पड़ेगा। ज्योतिषी ने बोला, आपके सभी दांत गिर जाने का मतलब है कि आपके सभी सगे संबंधी आपकी आंखों के सामने एक एक कर मर जाएंगे। आपका एक दांत रह गया मतलब ये कि अंत में आप अकेले ही रह जाएंगे। ज्योतिषी की ये बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ज्योतिषी को महल से बाहर निकलवा दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि किसी और समझदार ज्योतिषी को मेरे सामने लाया जाए। कुछ घंटे बाद एक दूसरा ज्योतिषी आया। वह बीरबल का भेजा हुआ था। बीरबल ने उसे समझा दिया था कि वह अपनी बात किस ढंग से राजा से कहे। उसने बादशाह से उनका सपना पूछा। अकबर ने फिर से अपने सपने के बारे में बताया कि उनको सपने में केवल मुंह के अंदर एक दांत दिखाई दिया, बाकी सारे दांत गिर गए। वह ज्योतिषी भी कुछ देर तक अपने पोथे पथरी पलटता रहा, फिर काफ़ी देर सोचकर बोला, आपका सपना तो बहुत अच्छा है महाराज। आपके सभी सगे संबंधियों की अपेक्षा आपकी उम्र काफ़ी लंबी है। आप बहुत समय तक राज करेंगे और सुखी रहेंगे। आपकी प्रजा भी आपसे बहुत सुखी रहेगी। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को ढेर सारा इनाम दिया। ज्योतिषी आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आया। बीरबल की सलाह से एक ही बात को दूसरे ढंग से कहने पर ज्योतिषी को काफी लाभ हुआ। दरअसल किसी को भी कड़वी सच्चाई पसंद नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी तारीफ
सुनना चाहता है, अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं जानना चाहता। लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो सच्ची बात भी कह दे और सुनने वाले को बुरा भी ना लगे। जब भी हम अपनी बात किसी से करें, किसी के आगे रखें, तो ऐसे करें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात को, उसके लिए जो सच्चाई है उसको कन्वे भी कर पाए बिना उसका मन दुखाए। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आप भी निशा आंटी की तरह सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पर मुझे सत्संग भेजिए। ड्यूरेशन 10 मिनट से आधा घंटा, 30 मिनट्स का टाइम है आपके पास। बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। आंटी का आपने सत्संग सुना, पीछे से नॉइस नहीं है, क्लियर है आवाज़, ऐसा होना चाहिए। बाकी कल 10 तारीख है, कल शाम को 4 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर आपको जो एडमिन्स हैं उनके नंबर मिल जाएंगे। किसी एक एडमिन को रिक्वेस्ट भेजिएगा, प्लीज़ दोनों को मत भेजिएगा, एक को। 2 नाम होंगे, 2 नंबर होंगे। अमृता आंटी का नाम होगा, शैली आंटी का नाम होगा, दोनों के नंबर होंगे और फॉर्म वो आपको एक देंगी। और ये बिल्कुल फ्री है। कल एक अंकल ने लिखा था, अंकल मुझे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, कितने चार्जेस हैं? दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ऑलरेडी गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स के 7 ग्रुप हैं और तकरीबन 3,500-4 हज़ार संगत है वहाँ पर ऑलरेडी। आज से नहीं है, पिछले 3 साल से हैं। 2020 में स्टार्ट किए थे मैंने ग्रुप विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी। तो अब ये हमने नई चीज़ ऐड ऑन जो करी है फॉर्म वाली, वो आपके ही बेटरमेंट के लिए करी है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ नॉन संगत भी आ गए हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। फॉर्म को पढ़िएगा, अच्छे से भरिएगा और पेशेंस रखिएगा। अगर आपकी एज 60 प्लस है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपको फॉर्म भरने में कोई भी इशू आता है तो आप एडमिन को बोलिएगा, वो आपको डायरेक्टली ऐड करेंगे। ठीक है, दिस इज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली, क्योंकि उनको मोबाइल वगैरह में इतना दे आर नॉट दैट मच एक्टिव जितना हम लोग चलाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है फॉर सीनियर सिटीजन्स 60 एंड 60 अबव। आप एडमिन को बोलेंगे तो दे विल ऐड यू डायरेक्टली, दे टेक योर नेम एंड सिटी एंड ऐड यू डायरेक्टली। सिर्फ 60 प्लस वाले, बाकी सबको फॉर्म भरना है। चलिए, बहुत जल्द गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो मैं आपसे बहुत जल्द फिर से मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बस गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि आने वाला समय हम सब के लिए, सारे गुरु परिवार के लिए बहुत अच्छा हो। सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला। जय गुरु जी। बाय बाय। थैंक यू।